बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस में एक रिलीफ दिया गया है जिसको यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ये रिलीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। रिलीफ ये आज से तकरीबन 5 माह पहले आया है, लेकिन मैंने उस वक्त इस पे बात नहीं की थी। आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ, एक तो उस टैक्स को हाईलाइट करूँ आपके सामने, और दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। रिलीफ बेसिकली ये दिया गया था कि आपके इलम में है 236C 236K, जो FBR के टैक्सेस हैं, जिसके लिए फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये तमाम आप सुनते रहते हैं कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं। उसमें ये किया गया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके बारे में ये कहा गया कि वो बेशक फाइलर ना बने, उनको टैक्स वही देना पड़ेगा जो एक फाइलर के जिम्मे टैक्स होता है। अब आपके इलम में है कि फाइलर ने सबसे कम टैक्स देना होता है। चाहे आप जमीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, आपने 3% टैक्स देना है, बेचने वाले ने भी लेने वाले ने भी, अगर वो फाइलर है। 6-6% टैक्स देना है अगर वो लेट फाइलर है। लेट फाइलर कौन होता है? यानी जो अभी फाइलर बन रहा है, जो रेगुलर टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराता, कभी करा दी, लेट करा दी, कभी ना कराई, तो उसको लेट फाइलर कहते हैं। तो वो 6-6% दोनों ने देना होता है अगर दोनों लेट फाइलर हैं। और अगर दोनों नॉन फाइलर हैं तो इस सूरत में 12% देता है खरीदने वाला, 10% देता है बेचने वाला। अब इन्होंने ये किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि वो बेशक फाइलर ना बने, फिर भी उन्होंने टैक्स देना है 3%, चाहे वो जमीन बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। अब ये इस हद तक तो एक अच्छा रिलीफ है, एक अच्छी अट्रैक्शन है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन्होंने इस रिलीफ को क्लेम करने का जो तरीकाकार वजह किया है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है FBR के पोर्टल पे। उसमें एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करना है आपने। नाइकॉप या POC जो भी आपके पास है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। इसी तरह पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है। फिर उसमें जो तफसीलात आपने पुट अप करनी है, वो अच्छी खासी तफसीलात आपसे पूछी जाती हैं। फिर 1 दिन का पीरियड बताया गया है कि 1 वर्किंग डे के अंदर अप्रूवल आ जाएगी। लेकिन वो 1 वर्किंग डे में अप्रूवल नहीं आती, ज्यादा टाइम उसमें लगता है, और उसके बाद भी एन मुमकिन है कि आप वेट करें 4 रोज, और 4 रोज के बाद आपको डिनाइल आ जाए कि रिफ्यूज कर दिया गया, ये रिलीफ आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? उसकी भी कोई वैलिड रीजन ऐसा सामने नहीं है। अब आप ये सारी एक्सरसाइज दोबारा करें। अब यही प्रॉब्लम की वजह से ना तो ज्यादा लोग इसको क्लेम कर रहे हैं, इससे फायदा नहीं उठाया जा रहा। इस रिलीफ का फिर मकसद ही क्या हुआ अगर इसको इतना मुश्किल बना के लोगों के लिए रख दिया जाए कि लोग कहें रहने ही दो, बेहतर है कि आप फाइलर बन जाओ या लेट फाइलर बन जाओ और फुल टैक्स पे कर दो, या लेट फाइलर का टैक्स पे कर दो। क्योंकि मोस्टली लोग लेट फाइलर की कैटेगरी में ही आते हैं। फाइलर हमारे यहाँ कम लोग हैं जो रेगुलर रिटर्न्स जमा कराएं। लेट फाइलर वही हर कोई बन जाता है जब जमीन लेने या बेचने की बारी आती है। और नॉन फाइलर तो कम ही लोग हैं कि जो बिल्कुल नॉन फाइलर का टैक्स जमा कराएं। अब ये जो रिलीफ दिया गया है, अच्छा एक ये रिलीफ है, लेकिन इसको आसान बनाना चाहिए। FBR के पास नादरा की एक्सेस मौजूद होती है। FBR को पता है कि किस बंदे के पास ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड है, POC कार्ड है। तो सिंपली उसी से वेरीफाई करके कि ये बंदा ओवरसीज है तो उसको रिलीफ दे दिया जाए। ये रिलीफ पहले भी अवेलेबल था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अवेलेबल था। तब इसको क्लेम करना आसान था, तब ऐसी कोई अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती थी। तब भी ज्यादा लोगों को नहीं पता था और ज्यादा लोग इस रिलीफ से फायदा नहीं उठा रहे थे। लेकिन सिस्टम के अंदर, यानी जो कंप्यूटराइज सिस्टम था जहां ये जनरेट किए जाते थे टैक्स के चालान, वहां ये ऑप्शन मौजूद होती थी कि अगर आपने ओवरसीज का टिक किया है तो आपको वो रिलीफ मिल जाता था। लोअर टैक्स आपको देना पड़ता था, जस्ट लाइक फाइलर्स, बगैर फाइलर बने भी। अब ये रिलीफ अगेन दिया गया है, लेकिन प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाया गया है कि लोग इसको क्लेम नहीं कर रहे। लिहाजा यहाँ बात करने का मकसद ये है कि एक तो आप लोगों को ये अवेयरनेस देनी कि इस तरह का रिलीफ अवेलेबल है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा इस बात को हाईलाइट करना कि रिलीफ देकर भी अगर उसको मुश्किल बनाना है उस प्रोसेस को, तो फिर लोग इससे फायदा नहीं उठा सकते। बेहतर यही है कि सिस्टम को आसान बनाया जाए, राइट वे, यानी जैसे ही किसी ने उसको टिक किया, साथ ही उसको वो रिलीफ मिल जाए, बजाय इसके कि वो वेट करे 2 दिन 4 दिन और उसके बाद भी रिफ्यूजल उसको देखनी पड़े।